गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी की संस्कृत खंड में जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है द्वितीय पाठ प्रयाग। आइए प्रयाग पाठ के संस्कृत से हिंदी में अनुवाद को समझते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानं अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट अर्थात मुख्य स्थान अस्ति अर्थात स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का मुख्य स्थान है। अत्र ब्राह्मणे प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। अत्र अर्थात यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा प्रकष्ट याग करणात् यानी कि श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य इसका नाम प्रयाग अभवत् हो गया था। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हो गया। गंगा यमुनयोः संगमे शीत जले स्नात्वा जना विगत कलमसा भवन्ति इति जनानां विश्वास है। गंगा यमुनयोः यानी कि गंगा और यमुना के संगम पर शीत अशीत जले यानी कि शीत का अर्थ हो गया श्वेत और अशीत का अर्थ हो गया श्याम। श्वेत और श्याम जल में स्नात्वा स्नान करके जना अर्थात लोग विगत कलमसा यानी कि पापों से विगत यानी कि रहित भवंती हो जाते हैं इति ऐसा जनानाम लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थी मात्र महाने समर्थे भवति। अमायाम अर्थात अमावस्या में, पौर्णमास्याम पूर्णमासी में, संक्रांति में च और स्नानार्थी अत्र स्नान करने वालों की अत्र अर्थात यहाँ महान बहुत अधिक समर्थ अर्थात भीड़ भवती होती है। अमावस्या में, पूर्णमासी में और संक्रांति में स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति मासमेक्षुत्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मना उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम अर्थात प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष मकरम गते मकर राशि के गते अर्थात जाने पर सूर्य के यानी कि मकर राशि में सूर्य के जाने पर माघ मास में तो अनेक लक्षा यानी कि अनेक लाखों जना लोग अत्र यहाँ आयांति आते हैं। मास में क्षित्वा मास यानी कि एक मास उषित्वा रहकर च और संगमस्य संगम के पवित्र जलेन जल से विदुषाम विद्वान महात्माना उपदेशा अमृतेन यानी कि महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से और च यानी कि और आत्मानम अपने आप को या स्वयं को पावयंती पवित्र करते हैं। प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ मास में तो अनेक लाखों लोग यहाँ आकर एक मास रहकर और संगम के पवित्र जल और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराज श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघे इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। अस्मिन् एव यानी कि इस ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अर्थात प्रत्येक 5वें वर्ष में अत्र आगत्य अर्थात यहाँ आकर सर्वस्व में सब कुछ याचकेभ्य यानी कि मांगने वालों को याचकों को अर्थात मांगने वालों को दत्वा देकर मेघ के समान या बादल के समान पुनः दोबारा से संचयार्थम संचय करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए स्वयं राजधानी अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत लौट जाते थे। इस ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में यहाँ आकर अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल के समान पुनः
संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। यानी कि प्रत्येक 5वें वर्ष में महाराज श्रीहर्ष यहाँ पर आते थे और अपना धन मांगने वालों को देते थे और अपने धन को दोबारा से जोड़ने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। जिस प्रकार से मेघ का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से बादल पानी की वर्षा करते हैं और फिर पानी को इकट्ठा करने के लिए वापस लौट जाते हैं। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमे अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी अपि अर्थात भी अत्रैव यहाँ अस्ति है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं स्थित है। यत्र जहाँ पुरा पहले 10 सहस्रमिता यानी कि 10,000 विद्यार्थी अदितिनी अध्ययन आसन यानी कि थे। जहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन वन की ओर गच्छन अर्थात जाते हुए कुत्र कहाँ मया मुझे वस्तव्यम रहना चाहिए इति ऐसा प्रश्न पूछने के लिए अत्रैव यहाँ भारद्वाज के समीप आगत आए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन के लिए जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहाँ भारद्वाज के समीप आए थे या भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट ही त्वनिवास योग्यम तव यानी कि तुम्हारे निवास के योग्य है। उचित स्थान इति ऐसा तेनादिष्टम उनसे आदेश पाकर राम सीतया लक्ष्मण च सह चित्रकूटम अगच्छत। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य या तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है, ऐसा उनसे आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। पुरा वत्स नाममेकं समृद्धम राज्यमासीत्। पहले पुरा अर्थात पहले वत्स नाममेकं यानी कि वत्स नाम का समृद्ध राज्यम आसीत राज्य था। पहले वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य इसकी राजधानी कौशाम्बी इत इससे नाति दूरी अर्थात कुछ दूरी पर वर्तते अर्थात स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे कुछ दूरी पर स्थित है। अस्य राज्यस्य शासक महाराज उद्यन वीर है अप्रतिम सुंदर ललित कला भी चासीत। इस अस्य अर्थात इस राज्य का शासक महाराज उद्यन वीर अप्रतिम सुंदर यानी कि बहुत अधिक सुंदर और ललित कलाभिज्ञ यानी कि ललित कलाओं का ज्ञाता आसीत अर्थात था। इस राज्य का शासक महाराज उद्यन वीर बहुत अधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेष तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे अर्थात यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम उसके सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन प्रासादस्य सुयामुन प्रसाद यानी कि महल के ध्वंसावशेष यानी कि ध्वंस के रूप में यानी कि खंडर के रूप में अवशेष तस्य उसके सौंदर्यानुरागम सौंदर्य के प्रति अनुराग को ख्यापयन्ति प्रकट करते हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के खंडर उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग को प्रकट करते हैं या प्रेम को प्रकट करते हैं।
प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसम्यावेव शिलालेखं कारयत् यो अधुना कौसम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसम्बी में ही अपने शिलालेखों को लिखवाया, यो अधुना जो आज कौसम्बी से आन्य लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसम्बी में ही अपने शिलालेखों को लिखवाया, जो आज कौसम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं।